जितनी भी वकला कम्युनिटी है उसको परवान चढ़ाएं, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे अदारे के आला क़यादत है या जुडिशरी की आला क़यादत है वहाँ तक उनकी आवाज़ को पहुँचाएं। असल स्टेक होल्डर है क्लाइंट, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उसकी सही नुमाइंदगी और फिर जो नुमाइंदगान है जो उसकी काउंसलिंग करने वाले वकला हैं उनकी भी इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से ये सारा मामला जो है ये मेरे मिशन में दाखिल है। कोई समझौता नहीं करूँगा इंशाअल्लाह और अल्लाह के फ़ज़ल से पूरा दिलो जान से बार की वक़ार की और अदलिया के वक़ार के लिए मैं अपनी कोशिश की। जितनी आबादी बढ़ रही है इसके साथ साथ केसेस की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन जजेस की तादाद कम हो रही है और ये मुल्तान बेंच 12 जजेस के ऊपर 12 कोर्ट्स मुल्तान बेंच में हैं, लेकिन कभी भी 12 जजेस नहीं रहे, जबकि इस बेंच की अगर रिक्वायरमेंट को देखा जाए और केसेस को देखा जाए और जितनी आबादी है इलाका है उसके मुताबिक 20 जजेस भी यहाँ पे कम है। जब तक जजेस की तादाद इस बेंच में ना बढ़ाई गई उस वक्त तक ये पेंडेंसी ख़त्म नहीं हो सकती। तो मेरी अवलीन तरजीह और कोशिश यही होगी कि मुल्तान बेंच में ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की और कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई जाए। ताख़ीर की जो बुनियादी वजह है उसमें ज़ाहिर है वकील किसी एक तरफ से भी अगर होगा इल्तवा उसके हक़ में अगर होगा तो कौंसल को भी चाहिए कि वो एहसास करे, इस इदारे को बचाए, लोगों के हकूक़ को बचाए, लोगों के मामलात को बचाए और वो गैर ज़रूरी तौर पर वकला साहबान जो हैं वो इंतहाई दुख की बात यह है कि वो अब इसके बारे में एहसास नहीं फरमाते, जो कि एहसास किया जाना ज़रूरी है। इनको एहसास दिलाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हमने हमेशा आइन के तहफ़्फ़ुज़ की वकला ने कसम खाई हुई है। हम हमेशा अदलिया की बहाली हो, अदलिया का वक़ार हो, आइन की सुप्रीमेसी हो या वकला की जो माशाअल्लाह इस माशरे में और इस कम्यूनिटी में जो किरदार है वो हमेशा वकला ने निभाया है। अब भी इंशाअल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि अदलिया का जो तकद्दस है, वक़ार है, उसको बहाल किया जाए। मुझे इन ग्रुपों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये ग्रुपिंग हमेशा रही है। दोनों ग्रुपिंग का होना भी अफसोसनाक बात है। दोनों ग्रुपिंग का जो कॉमन कॉज है और नोबल काज है वो यही है कि इन इदारों को बचाया जाए, इस कानून की बालादस्ती को बचाया जाए और आइन की बालादस्ती को बचाया जाए और अदालती जो तकद्दुस है इसकी बालादस्ती को बचाया जाए। लेकिन यहाँ अगर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाए तो चे मानी बायत, इसका क्या मकसद लिया जाएगा? बेशक वो यंग वकला हो, बेशक लेडी लॉयर हो, जब तक ये आगे नहीं आएंगे तो ये अदारा अच्छे तरीके से ना परवान चढ़ेगा और ना ही ये आगे बढ़ेगा। तो मेरी भी इंशाल्लाह यही कोशिश होगी, बल्कि अब भी मैं जब भी जहाँ जिस शहर में भी जा रहा हूँ, जिस बार में जा रहा हूँ, मेरा ये स्लोगन ही ये है कि यंग वकला को आगे लेके आना, यंग वकला को बागडोर इस अदारे के लिए, इस जुडिशरी के जितना भी सिस्टम है, यंग दोस्तों को और जो लेडीज़ लायर हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको आगे लेके आना ताकि इस अदारे की जो परवान है वो ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ सके। तालिब इल्म के लिए जब वो तालिब इल्म होने के बाद वकील बनता है तो उसको सबसे पहले चैम्बर की ज़रूरत होती है, फिर क्लाइंटेज की ज़रूरत होती है, बुक्स की ज़रूरत होती है और फिर तरबियत की ज़रूरत होती है जिसका फुकदान है। इस बात को एहसास नहीं कर रहे। हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी तो अपने टेरोर में ये जो जनूबी पंजाब का ख्वाब है कि सुप्रीम कोर्ट का वीडियो लिंक के ज़रा यहाँ राब्ता हो और यहाँ बैठे हुए हमारे जो सीनियर लायर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के या यंग लायर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो आवाम के लिए जो सहूलत है जो बाकी बेंचेस को दी गई है वो जनूबी पंजाब में भी उसका एक लिंक बनाया जाए। बाकी जगह तो दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये फैसिलिटीज़ दी हुई है। मुल्तान एक पूरा इतना बड़ा डिवीज़न है, इतना बड़ा डिवीज़न है और इतना बल्कि यहाँ तो बहुत पहले ही हमारी उस तहरीक को मंजूर हो जाना चाहिए था जो सराकिस्तान के हवाले से जनूबी पंजाब पर इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट हमें मिलना चाहिए था, इसको सूबा डिक्लेयर होना चाहिए था। पूरा वसेब है और पूरे लोग हैं यहाँ के
और दूर तक फैला हुआ है, कहाँ बकर कहाँ सहवाल, यहाँ सारे 34 स्टेशन हैं। यहाँ के लिए ज़रूरी था कि ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ एक बेंच भी होता। डिस्ट्रिक्ट बार से हाई कोर्ट बार तक ट्रांसपोर्ट चलती है दूसरे शहर में। मेरी ये कोशिश होगी कि जो नज़दीक के अजला हैं उनसे भी उनके स्पेशल ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए, वो बेशक डिस्ट्रिक्ट खानेवाल हो, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ हो, और जो दूसरे साथ तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर जो हैं या दूर मुसाफत के ऊपर अजला पड़ते हैं जहाँ की लिटिगेशन काफ़ी है, तो उनकी ट्रांसपोर्ट का इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी और जुडिशरी से भी ये बात करके तो इंशाल्लाह इसकी ऊपर काम करेंगे। वकील बेचारा जिसको यानी ओल्ड एज में ना उसके पास इलाज के लिए पैसे हैं, ना बच्चों की शादी के लिए हैं, ना मकान के किराए की अदायगी का है, ना कोई उसका आलना, उसका झोंपड़ा, उसका छोटा सा जो सर छुपाने की जगह है उसके पास, वो भी यकीनी नहीं है। तो इसके लिए ये दायरे काहे के लिए हैं? ये दायरे सिर्फ अपने जो सफरी खर्चात हैं उसकी वसूली के लिए रह गए हैं, जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए में है, और मुराद जो है वो आ रही है अरबों रुपए, ये सारे उसके लिए हैं। ये उसको मुख्तस करें, अरबों रुपए जो गवर्नमेंट से ले रहे हैं उसको मुख्तस करें वकला की फलाह बहबूद के लिए, उसकी बीमारी के लिए, उसकी मौत के अखराजात के लिए, उसके घर की किफ़ालत के लिए वो करें। मेरी यही कोशिश होगी कि ये वकला की, पहले भी हमने ये मुल्तान हाई कोर्ट में बेवा फ़ंड है, ये मेडिकल फ़ंड है या बेनिफिट फ़ंड है, पंजाब बार में भी है, तो इंशाल्लाह ये जो फ़ंड्स बने हुए हैं तो इनमें इजाफ़ा करेंगे अल्लाह के। मैंने डिस्ट्रिक्ट बार में 20 साल पुराना जो है वो ऑडिट कराया, वहाँ से शुरू किया 20 साल पीछे से, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बिल्कुल किरतास पर मुंतकिल कर देंगे। देखिए जी ये कुछ होता रहा है इस इदारे के साथ, यहाँ आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा ही अमल इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। ये अगरचे बात मेरे लिए बड़ी सख्त मोहलक है, हलाक करने वाली बात है कि जो लोग हैं जो खाइफ हैं मेरे इस प्रोग्राम से, उन्होंने तो इसको बहुत बड़ा जो है वो बनाकर पेश करना है कि देखें जी ये अज़ाइम है और ये हमारे जो है सारे मामलात में ऐसा होगा।